हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता होगा और लोगों तक पहुंच रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे लोगों के लाइक और फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे एकदम से नहीं, धीरे धीरे हो रहा है। और जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? और जैसे मैं अपनी शॉप पे आ गई थी, शॉप पे आके वही काम। और आज बेटा स्कूल नहीं, जब उठे मॉर्निंग में, मैं और मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा सब उठे। मैंने रोज़ की तरह टिफ़िन बनाया, वो रेडी हुआ। और फिर मैंने, जो दवाखाने रहती है, तो फिर मैंने वो अपना सारा जितना रूटीन मॉर्निंग का था वो सब किया। और आज मैंने भिंडी की सब्ज़ी पूरी बनाई थी। और उसके बाद पता चला कि बारिश रुक रही है, तेज़ हो रही है, धीरे हो रही है। मुझे लगा रुक जाएगी, छोड़ेंगे। मेरा बेटा इतना ज़्यादा परेशान था स्कूल जाने के लिए, बार बार पीछे पर मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। तो मैंने बोला वैसे कैसे भेज दूँ, बारिश तेज़ हो रही है और अब स्कूटी में भीग जाएगा। और कार में तो उसको उल्टी आती है। तो उल्टी के पास में स्कूल है, ऐसा नहीं है, तो बहुत दूर नहीं, लेकिन है स्कूल। बट इसलिए, और वो फिर मैंने उसको नहीं भेजा। मैंने बोला इनकी छुट्टी करा देते हैं। तो वो इतना परेशान हो गया, क्योंकि ऐसा है ना कि जब तक छुट्टियां चलती तब तक बच्चे अपना कुछ ना कुछ सेट कर लेते, क्या करना है, कैसे करना है। और जब स्कूल खुल जाता है तो उनका एक काम रहता है कि नहीं, मुझे स्कूल जाना ही जाना है। तब तो वो उनका दिमाग भी नहीं चलता कि वो क्या करें, उनको बस स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है। तो मेरे बेटे का यही रूटीन है कि स्कूल जाना है तो जाना है। बोला मुझे जाना है ये, मैंने बोला आज तुम रहने दो। तो फिर वही टिफ़िन मेरे हस्बैंड ने खा लिया। बोला कि मैं खा लेता हूँ, क्योंकि उनको भी दवा खानी रहती है। तो फिर उसके बाद आज लेट में काम ख़त्म हुआ, झाड़ू पोछे की। बारिश हो जाती है तो एकदम मूड खराब, अपसेट हो जाता है इतना ज़्यादा कि क्या ही बताऊँ। और आज स्कूटी को सर्विस पे देनी थी, क्योंकि स्कूटी काफ़ी टाइम से स्लो भी, नहीं, छोड़ दो ब्रेक तो बहुत तेज़ चलने लग रही थी। और सर्विस भी नहीं हुई थी काफ़ी टाइम से। स्कूटी को सर्विस में दिया, उठाया और समोसे लिए, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से समोसे खाने का मन था। और समोसे लिए दो, आए वापस, समोसे खाए और छाछ पिया। और उसके बाद मैंने कहा चलो ब्लॉग बना लेती हूँ। तो वही फिर अपनी शॉप पे मैंने कहा वही रोज़ का सारा काम, सारा रूटीन वही होता रहता है। और हाँ, कल मैं गई थी डॉक्टर को दिखाने, मैंने आपको बताया था, बलरामपुर हॉस्पिटल में। तो हाँ, काफ़ी अच्छे डॉक्टरों ने चेक किया, उन्होंने और भी कुछ बताया। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो बस वही है कि उस पर ध्यान देना है, क्योंकि आँखों का मसला है, उस पर तो ध्यान देना ही देना है। तो यही वो है कि बस जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, कि ज़्यादा दिक्कतें ना बढ़ें। और भी बहुत कुछ बातें रहती हैं, सोचती हूँ आखिर बताऊँ, फिर भूल जाती हूँ। फिर सोचते, हाँ, कल जैसे यहाँ से गई तो समझ भी नहीं किया। फिर मैंने हस्बैंड से बोल दिया कि आज तुम दाल बना दो। तो उन्होंने दाल बनाया, और वो इतना पानी ज़्यादा डाल देते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। दाल बना, फिर मैंने दाल को फ्राई किया, फिर रोटी बनाया, सब्ज़ी रखी हुई थी, सब ने खाया, फटाफट काम किया और सो गए। और ये नहीं कंफर्म था कि कल बारिश होगी, और अचानक ही बारिश शुरू हो गई। तो मूड तो मेरा ऐसे ही ख़राब हो गया बारिश को देख के। तो फिर उसके बाद फिर मैंने हाँ, और फिर उसके बाद अभी देखिए धूप नहीं है, मौसम वैसा ही है जैसे रहता है, मतलब धूप बिल्कुल नहीं निकली है, लेकिन बस मौसम चेंज है। और यही है। चलिए मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ अपनी की, जो कि नहीं की है मैंने। और ये तो भाई अपना रोज़ का काम है कि शॉप पे आना है, साफ़ करना है, क्योंकि ज़रूरी है, साफ़ सफाई इम्पोर्टेंट है। मेरे एक फ्रेंड है, मतलब वो बहुत अच्छे हैं नेचर के, साथ में स्कूल मेट हैं। तो उन्होंने मुझे बोला तुम मुझे पेपर जितने सारे हैं सब तुम मुझे भेजो, मैं देखूंगा और मैं बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। बोले ऐसा कैसा है कि नहीं ठीक हो सकता है, ऐसे ऐसे। मैंने कहा ऐसा ऐसा बताया। तो वो भी अपना पता नहीं, उनका भी ऑपरेशन हुआ। तो मैंने कहा, तो फिर मैंने अपनी सारी रिपोर्ट्स सब कुछ भेज दी है अपनी। कल भी इतना किया झाड़ पोछ, तब भी लेट हो जाता है, वो हो जाता है, साफ नहीं हो पाता है। तो बस जुटी हुई हूँ करने साफ सफाई।
लोग पूछते क्या करती हो, कहाँ जाती हो। मैंने बताया लोगों को, मैंने कहा देखो मुझे कोई शर्म नहीं है, अपने काम में देखिए अगर आपने शर्म कर ली तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। भाई हम अपना कमा रहे हैं, हम किसी का चुरा नहीं रहे हैं, किसी के साथ हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तो हम क्यों ही वो करें कि नहीं मुझे नहीं करना। भाई मेरा खुद का काम है और मुझे मज़ा आता है। देखिए हर काम करने के लिए मज़ा आना चाहिए, जैसे मुझे अच्छा लगता है। लेकिन शॉप बंद हो जाती तो मुझे टेंशन होने लगती है, अरे यार शॉप बंद हो गई, क्या करूँगी। लेकिन बस वही देखिए मैं छुट्टी तब करती हूँ जब मैं शॉप तब बंद हूँ जब मुझे अर्जेंट कुछ काम होता है, वरना मैं डॉक्टर के पास आके भी फिर 2-2 बजे भी मैंने शॉप ओपन की है। क्योंकि देखिए आप शॉप है ये, कुछ वैसा तो है नहीं, और कस्टमर भी इसीलिए बनते हैं कि आपकी शॉप रोज़ खुली हो, टाइमली खुली हो। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि अपनी शॉप बहुत इम्पोर्टेंट हो तब मैं बंद करूँ, बाकी नहीं। इधर कैमरा, इधर की साफ सफाई ना बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि इतनी धूल हो जाती है, इतनी ज़्यादा धूल हो जाती है। और आज मेरा बेटा स्कूल नहीं गया, सुबह से उसने इतना ज़्यादा परेशान करके रखा है कि मैं क्या ही बताऊँ। घर पे रहता है तो बहुत परेशान करता है। देखिए सारे बच्चे ऑलमोस्ट परेशान करते होंगे, ऐसा नहीं कि मेरा ही बच्चा करता है, सबके बच्चे परेशान करते होंगे। देखिए रोज़ कपड़ा मारो, इतना झाड़ पोछ करो, फिर भी वही होता है, धूल मिट्टी सब बन जाती है। और हाँ कल मैं गई थी तो हम लोग ने पहले, कल मैं बहुत डॉक्टर को दिखाने के बाद कल मैं बहुत जगह गई, बहुत चौराहे पे गई, बहुत रोड पे गई। और एक जगह है तो वहाँ पालक के समोसे मिलते, मतलब आटे में मैश करके पालक को पीस के पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ये खाओगे, मैंने कहा बोला नहीं, और उस समय बने भी नहीं थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा बहुत घुमा रही हो, बहुत घुमा रही। मैंने कुछ नहीं घुमा रही। तो फिर एक जगह रुक के हम लोगों ने आई थिंक समोसे खाए थे, कल भी समोसे खाए थे। कहाँ खाए थे समोसे, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा कहाँ खाए थे समोसे। समोसे खाए थे कि क्या खाया था, याद नहीं आ रहा है। हाँ सिविल हॉस्पिटल के सामने एक कैंटीन है, वहाँ के समोसे भी अच्छे होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। वो समोसा मैंने खाया, हस्बैंड ने ब्रेड पकौड़ा खाया। उसके थोड़ी देर बाद आने के बाद मुख्यमंत्री आवास के जस्ट थोड़ा सा आ गया, वहाँ वेज कबाब पराठा लगाता है। वो भी भाई मैं जब से शादी के पहले मायके से ही मेरे घर में वो आता जा रहा, हमेशा आता था। तो कबाब, वेज कबाब पराठे बहुत टेस्टी, बहुत हैवी, और मतलब आपका पेट इतना ज़्यादा हैवी रहता है कि आपका पेट भर जाता है। तो कल मैंने प्लेट में लेके खाया, कि पराठा खाया, लेकिन काफ़ी हैवी पेट हो गया था। तो वो भैया पूछने लगे कि आप बहुत टाइम बाद आ रहे हैं, वो हस्बैंड ने बोला अरे मुझे मैं यहाँ नहीं रहा, तो सारी स्टोरी बताने लगे। तो मैंने कहा आपको पहचान के बोला कि तुम्हारे भाई, क्योंकि वो मेरे भाई के थ्रू मेरे हस्बैंड को जानते, क्योंकि मेरा भाई भी वहीं से कबाब पराठे लेकर आता। तो भाई वो पूछने लगा कि भैया नहीं आते, तो बोला कि भैया यहाँ से चले गए हैं क्योंकि पापा रिटायर हो गए हैं, मतलब डैडी मेरी, तो वहाँ पे हो गए। बोला अच्छा। बोला वही मैं कहूँगा, आपकी गाड़ी भी चेंज हो गई है और वैसा है। तो फिर उसके बाद हम लोग फिर घर आए, और घर से आने के बाद वो आपको पता रोज़ डेली वही सारे काम करते जाओ, सब काम धाम करके फिर अपनी शॉप ओपन की थी। मुझे लगा ऐसा ना बेटे को ना स्कूल न जा पाए, बट बेटा को हस्बैंड ले आए थे बेटे को भी स्कूल से। और फिर उसके बाद मैंने शॉप खोली थी, शॉप पे आ गई थी। लेकिन इतनी धूल मिट्टी इतनी हो जाती है, मैं क्या बताऊँ।
लेकिन अभी बहुत कम कस्टमर आ रहे हैं। कस्टमर आते रहने चाहिए ना, तो और अच्छा लगता है। अब यहाँ को चाहे कहीं के भी, उनको इतना सस्ता चाहिए, इतना सस्ता चाहिए कि बच रहे तो वो 200 का सूट ले लें, 200 का सूट ले लें। ऐसे ऐसे लोग हैं। कुछ कम होगा? अरे भाई, हमें को उतने का नहीं पड़ा है तो मैं तुमको क्या ही दे दूँगी। तभी मैं बहुत कम, तभी मैं कम कर देती हूँ। चलो ठीक है। गर्मी इतनी ज़्यादा है, बारिश हल्की सी बस उमस बढ़ जाती है। बहुत इतनी गर्मी लगती है, चाहे AC लगा लो चाहे कूलर लगा लो, गर्मी तो होनी ही होनी है। इसलिए मैंने चला ली एग्जॉस्ट, क्योंकि सारी गर्मी को बाहर कर देगा। क्योंकि मेरे हस्बैंड जब भी एग्जॉस्ट ऑन कर लो, ये तो ऑन कर लो, वो तो ऑन कर लो, मैं भी सोचती हूँ चलो ठीक है। बहुत गंदगी करो रोज रोज करो, लेकिन बोलते ना कि गंदगी आ ही जाती है। चलिए फाइनली साफ सफाई हो गई है। और आज मैं लेकर आई हूँ भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि मुझे मेरे वो कहते हैं, मैं अपने हस्बैंड की तारीफ़ नहीं करती कि मेरे हस्बैंड का हाथ में टेस्ट इतना अच्छा है कि सब्ज़ी हो, दाल हो या कुछ भी चाइनीज़ हो बनवा लो। एक तो सबसे बड़ी बात, वो आलस नहीं करते हैं। कुछ कहे तो हाँ ठीक है बना दूँगा, क्या कर दूँ। और मुझे इतना आलस आता बनाने में, इतना आलस आता कि मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन बनाना पड़ता है। मजबूरी है। मायके में हो तो चलो ठीक है, मम्मी है, बहनें सब बना देंगी, भाभी हैं, लेकिन यहाँ तो करना ही करना है। सुबह उठना है, बेटे का टिफ़िन बनाना है, क्योंकि मैं रेगुलर यही सोचती हूँ, रेगुलर में इसको रोटी सब्ज़ी पराठा सब्ज़ी मैं यही देने की कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं अपने बेटे को, मुझे बिस्किट ना देना पड़े, बंद ना देना पड़े, ये ना देना पड़े। क्योंकि देखिए उससे पेट तो नहीं भरेगा, आई थिंक टेस्ट आपका चेंज हो सकता है, वो मैं मान सकती हूँ, लेकिन अगर आप ये सोच लो कि उससे पेट भरेगा तो उससे कुछ भी पेट भरने वाला नहीं है, उससे पेट नहीं भरता है। तो मैं यही उसको सबसे ज़्यादा बिस्किट, मैगी, मैक्रोनी मैंने कभी इन 5 सालों में स्कूल भेजा, लेकिन मैंने कभी नहीं दिया है। क्योंकि ना वो इडली खाता है, ना वो डोसा खाता है, ना वो चाउमीन खाता है। वो उसको वो पिज़्ज़ा और मोमो का वो फ़ैन है बहुत, उसको बहुत पसंद है, बट उसको हर रोज़ नहीं चाहिए। उसका बहुत कम, कभी कभी हो गया तो हो गया, बाकी उसको प्रॉपर रोटी सब्ज़ी, दाल रोटी और दाल चावल ये सब उसको ज़्यादा सही लगता है। क्योंकि वो उसको वही शुरू से क्या है, क्योंकि बाहर का भी चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक है, देती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं देती हूँ, मैं खाने को सब कुछ देती हूँ। ये नहीं करती कि उसको नहीं देना है और नुकसान करेगा, ऐसा नहीं है। मैं सब कुछ खाने को देती हूँ, लेकिन मैं टिफ़िन में नहीं देती हूँ कि चिप्स दे दिया, बिस्किट, ये मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि इससे क्या ही पेट भरेगा भाई। सुबह से लेकर 1:30 बजे तक का स्कूल है और आप उसको ब्रेड और बिस्किट दे रहे, उससे पेट भरेगा नहीं, अपना ही नहीं भरेगा। वो तो खैर बच्चा है, खेलेगा कूदेगा, ख़त्म। तो मैं उसको वही देती हूँ। वो ज़िद करता मुझे भी मैगी दो, मेरे दोस्त लोग लेकर आते हैं, मैं बस सैटरडे को दे दूँगी। लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि उसको रोटी सब्ज़ी ही दूँ, मैं पराठा सब्ज़ी दे दिया, पूरी सब्ज़ी दे दिया तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो उससे पेट भी भर जाता है और वो पेट भर के खा भी लेता है। और देखिए बच्चे ज़िद तो करेंगे, लेकिन हम लोग को संभालना है ना भाई, हम लोग घर की औरतें, हम लोग को सब कुछ देखना है। तो चलिए आज के बस इतना ही। मुझे प्यार देते रहिए ढेर सारा, और खुश रहिए, मैं भी खुश रहूँ, आप भी खुश रहिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और व्यस्त रहिए, बिज़ी रहिए। मतलब ये मेरे डैडी की लैंग्वेज है, वो हमेशा यही बोलते हैं। तो आप भी स्वस्थ रहिए, मैं भी हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए मेरा प्यारा सा व्लॉग, और ढेर सारा प्यार मुझे देते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। और आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता होगा। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मुझे सारा प्यार देने के लिए, बाय बाय।